Sì. Checker मारो कि आज आसन को ने Ero basta che sono ये कलर होते हैं ये इससे बड़ा कलर होते हैं उधर लगा दे यार उधर तो नहीं जाना वैसे कलर भाई चक्कर ये लगा बाकी है ना आप यार ऑडियो है ये छोटे नहीं है ये क्या है ये भी उसी का माइक है यहाँ पे अभी वही माइक लेके आया करे ना हेलो माइक चेक 1 2 3 4 चेक कर क्या नाम ठीक है हो ये ठीक है दिन बाद हाँ मुफ्ता साहब भी गए थे हैं मुफ्ता साहब भी गए थे कितने हाँ नहीं वकील रचना जी तैयार है जी बिस्मिल्लाह रहीम ये आपसे अरब से मुलाकात हो जाती है खैफ अदालत में तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जुमे को फिर मुलाकात होगी क्योंकि केस तो यहाँ चलता नहीं अब 2.5 साल हो गए महना को 30-35 पेशियाँ हम यहाँ पे भुगत चुके हैं बहरहाल यही इंसाफ का निज़ाम है क्योंकि केस है कोई नहीं तो पेशियों पे ही नैब चलता है ये नैब की हकीकत तो सबके सामने है ब्रॉड शीट के कमीशन का क्या हुआ किसी को पता नहीं है जो अरबों खा गए वो किसी को पता नहीं है चेयरमैन नैब के अपने दफ्तर में डाका पड़ता है किसी को पता नहीं है मुल्क के अंदर जो दीगर हालात हैं ये भी पता नहीं है कि मुल्क के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा या नहीं कहा कि तुम अक्सरियत खो चुके हो लेकिन कौमी असम्बली का इजलास होता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एतमाद का वोट लेते हैं कौन से कानून के तहत देते हैं किसी को पता नहीं है स्पीकर को भी पता नहीं है एतमाद की शिक जो 91(7) है वो पाकिस्तान के आइन में बड़ी वाज़ेह है इसका इतलाक़ सिर्फ उस वक़्त होता है जब मुल्क का सदर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ये कहता है कि मैं मुतमईन हूँ कि तुम एतमाद असम्बली का खो चुके हो और नया एतमाद का वोट लो ऐसा कोई मरासला असम्बली के सामने नहीं आया बल्कि ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद एतमाद का वोट ले रहे हैं इसका कानून और आइन में कोई जगह नहीं है उसके बाद वहाँ पर कई मदाद सरा असम्बली में खड़े हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब की तारीफ़ें की फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब खड़े हुए और पूरी अपोजिशन को धमकियाँ और गालियाँ निकाली स्पीकर साहब खामोश बैठे रहे क्योंकि वो इस बात का उनको पता नहीं है कि हाउस कैसे चलता है असेंबली कैसे चलती है उनको अखलाकी कदरों का पता नहीं है कि पूरी दुनिया के पार्लियामान में एक असूल होता है कि जो आदमी ऐवान में मौजूद ना हो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते लेकिन स्पीकर साहब कासिर रहे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नाम ले लेकर धमकियाँ देने से और गालियाँ देने से ये आज मुल्क के पार्लियामान की हैसियत है अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं जो कुछ एतमाद के वोट में हुआ अब हम शिकायत करें तो किससे करें मैं तो ज़ाती तौर पे सोच रहा हूँ कि DG ISPR को लिखूँ कि आपने वादा किया था कि
कोई मुदाखलत सियासत में नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा है वो सरीयन उसकी खिलाफ वर्जी है। कल पीडीएम के इजलास में भी ये मामला डिस्कस हुआ और अब 12 तारीख को सेनेट चेयरमैन का भी इलेक्शन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछले सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की तरह और जो एतमाद का वोट लिया गया था, अदम एतमाद का सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, जो कुछ उसमें हुआ उस किस्म की धुंध जो है वो इस इलेक्शन में नहीं आएगी। वरना ये 2018 से एक सिलसिला है इलेक्शनों का जो इतना मुतनाज़ा है कि तमाम साबका जो रिकॉर्ड थे उनको पीछे छोड़ दिया है। कोई कानून, आइन, अखलाकी कदरों की परवाह अब ख़त्म हो चुकी है। ये बदनसीबी है मुल्क की। आज मुल्क के मामलात, मुल्क के मसाइल इन्हीं इलेक्शनों को, इन्हीं पार्लियामान की रवायात को, इन्हीं अखलाकी कदरों को तबाह करने की वजह से है। जब तक हम वापस आइन के रास्ते पर नहीं जाएंगे, कानून के रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात बड़ी वाज़ेह है, यही बात पीडीएम कर रही है। कल 7 घंटे का इजलास हुआ और ज़्यादा बातें वहाँ पर यही हुई कि किस तरह मुल्क के मामलात को वापस राय रास्त पर डाला जा सकता है और उसके लिए पीडीएम क्या किरदार अदा करेगी। ये वाहिद नुक्ता है। ये हुकूमत जो है उसकी हैसियत क्या है पूरा पाकिस्तान जानता है। आज वज़ीर-ए-आज़म वो शख्स है जिसका अपना वज़ीर ख़जाना अपने ही MNAs के हाथों शिकस्त खा गया, लेकिन ना उनको शर्म आई, ना उनके वज़ीर ख़जाना को शर्म आई कि इस्तीफ़ा ही दे देते। दुनिया में रवायत होती है, एक सिटिंग मिनिस्टर जब हार जाए इलेक्शन तो इस्तीफ़ा दे देता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी रवायत हमें नज़र नहीं आती। ये बदनसीबी है मुल्क की। इन्हीं रवायात पर, इन्हीं अखलाकी कदरों पर मुल्क चलते हैं। पार्लियामान इसीलिए होता है, उसकी रवायात होती हैं कि किस तरह मुल्क में शाइस्तगी से, मुल्क में एक अखलाकी कदरों के साथ, मुल्क में तहम्मुल से हुकूमत की जाती है। ये बातें आपके सामने रखना थी। कोई सवाल? भाई साहब ये बता दें कि क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हॉर्स ट्रेडिंग और दीगर इल्ज़ामात लगाते हैं, अब उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है, अब क्या हुकूमत खुद हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जाएगी? हुकूमत तो हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी है। ये 70 करोड़ रुपए जो बलूचिस्तान में लिए गए, किसने दिए? हुकूमत के बेंचेस के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो सिंध के अंदर 35 करोड़ रुपए दिया गया, किसने दिया? जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ वो क्या हुआ? जो यहाँ पर एक MNA को बुलाकर यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5-5, 7-7 अरब की स्कीमें दी हैं, जो सैकड़ों अरब में बनती हैं, वो सियासी रिश्वत नहीं है तो और क्या है? जो 50-50 करोड़ रुपए के फंड का वादा किया गया है, वो सियासी रिश्वत नहीं है तो क्या है? यही वो चीज़ें हैं, यही वो रवायात हैं जो तोड़ी जा रही हैं। आज मुल्क के अंदर जो पार्लियामान का निज़ाम है मफलूज है, रवायात ख़त्म हो चुकी हैं। आपने जो कुछ देखा 6 मार्च को पार्लियामान के बाहर कि किस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया गया। अब क्या हम मुसल्ला होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे? क्या हम बंदूकों के साए में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या हम मुल्क को इस तरीके से चलाना चाहते हैं, इन्हीं रवायात पर चलाना चाहते हैं? और अच्छा, ये आपने DGSPR साहब का नाम लिया, तो आप क्या समझते हैं अभी टीवी चैनल से क्या दोबारा कोई उससे पैगाम लेना चाहिए, अपील करना चाहिए कि आगे सेनेट के भी इलेक्शन आ रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वादा किया था और वादा खिलाफी हुई, तो कोई पैगाम लेना चाह रहे हैं? देखिए, वो DGSPR खुद आए थे, उन्होंने कहा जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, हम उनकी बात पर यकीन करना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये वक्त बताएगा कि अमली तौर पर होता क्या है, लेकिन जो अमल हमने इस सेनेट के इलेक्शन में देखा है वो मुझे कोई ज़्यादा
हौसला अफजा नजर नहीं आया। मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं देता। सर सेनेट के इलेक्शन में क्या गिलानी साहब वाली सीट पे आपको हौसला अफजा नजर नहीं आया? बाद में जो सारे मामला हो रहे हैं एतमाद का वोट कहाँ पे आपको बेसिक आपके जो है ना वो किस जगह पे आप गिलानी साहब के इलेक्शन में भी रात को लोगों को धमकियां दी गई, तोड़ा गया। जो बाद में एतमाद का वोट हुआ वहां तो तमाम हदें ही पार कर ली गई। जो कुछ लोगों के साथ हुआ है, और वो हुकूमती एमएनए थे, वो अपोजिशन के लोग नहीं थे। तो जो हुकूमत अपने मेंबरान के साथ ये सलूक करेगी, हर इदारे को इस्तेमाल करेगी, इदारों को मुलव्वस करेगी। आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एतमाद का वोट लिया है वो उन्होंने नहीं लिया, वो इस मुल्क के इदारों ने उनको लेकर दिया है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इंटेलिजेंस के इदारों के हवाले से उनकी सपोर्ट से खड़ा हुआ है, अवाम की सपोर्ट से और अपने मेंबरान की सपोर्ट से नहीं है। सर क्या इस वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फिर आपको यदुम एतमाद दोबारा लाना चाहते हैं? क्या मामला सारा पीडीएम पंजाब की तरफ क्यों ले जाती हुई नजर आ रही है? अगर आपका सारा मामला वज़ीर-ए-आज़म के साथ है तो फोकस पंजाब क्यों हो रहा है? इस बारे में भी काफी चहमगोई। देखिए, ये सारे चहमगोइयाँ नहीं होनी चाहिए। ये सारे हमारे ऑप्शन हैं। हम अदम एतमाद यहाँ पे करें, पंजाब में करें, कहीं और करें, ये सब ऑप्शन है। इस पर हम जो भी तरीका अपनाएंगे इंशाअल्लाह, वो मैंने पहले कहा, वो इक़्तिदार के असूल का रास्ता नहीं है, वो मुल्क में सियासत के निज़ाम की दुरुस्ती का रास्ता है। शुक्रिया। आ रहे